स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक नया उपाय लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हो गई हूँ। फ्रेंड्स, पर्स में आपको कितना भी पैसा भरो आप खाली हो जाता है, टिकता नहीं है। अलमारी की तरह हमारा पर्स भी वही उतना ही काम करता है, उनको उतना ही महत्व होता है। कैसे पड़ेगा पैसा? पुराना पर्स था, उसमें अगर 5 रुपये डालो तो वो शाम होते होते आपके पास 5 रुपये आते थे या बनते थे, कैसे भी करके आते थे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि नया पर्स लिया है, लेकिन उसमें 5,000 रुपये अगर शुरू में रखो तो शाम तक उसके 5 रुपये भी नहीं बचते। घर में आते आते 5 रुपये तक भी नहीं बचते या बच पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका कभी कभी आपको पता होगा पर्स में आपको लकी लग जाता है, कुछ चीज़ों को लकी लग जाती है। पर्स में कितने खाने होते हैं, एक खाली हमेशा खाना होता है, वो खाली होता है पर्स का। उस खाने में हमको क्या करना है, उसमें एक वस्तु भर के रख दीजिए, मैं जो बताने वाली हूँ। उससे आपके पर्स में ही नहीं, आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपके घर में पर्स में बरकत होगी। आपको क्या रखना है सुन लीजिए, ध्यान से सुन के उपाय करते जाइए फ्रेंड्स। और जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो नए वीडियो आते हैं, नई जानकारी आती है, आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। चलो, तो आपको ये उपाय करना है शुक्रवार को, शुक्र होराम में करना है। सूर्योदय के 12 मिनट पहले करना है और आपको एक ही बार करना है। लेकिन जो चीज़ आप रखते हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर वो नीचे गिरेगी तो फलित नहीं होगी, वो वेस्ट जाएगी। एक बार रखना है। पर्स कितने भी आप बदले चलेगा, लेकिन इस वस्तु को नहीं बदलना है। ये वस्तु जो बताने वाली हूँ मैं, 3 वस्तु है वो, ये आपके 3 चक्र को जागरूक करने वाली है और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली है। ये चीज़ अगर आपके शरीर से स्पर्श भी करेगी तो आपके मूलाधार चक्र को जागरूक करती है और मूलाधार चक्र तक क्या करता है, हमारी लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींचता है। सीता माता, भूमाता, आपको पता होगा सीता माता लक्ष्मी माता का अंश है जो पृथ्वी से प्रकट हुई है। भूदेवी, श्रीदेवी जो प्रकट होती है वो चक्र के साथ ही प्रकट होती है। उनमें जो पैसे खींचने का जो एक चुंबकीय बोलते हैं, चक्र बोलते हैं हम, वो इसके साथ उत्पन्न अपने आप होता है। तो विश्वास के साथ कीजिए और शुक्र कीजिए। तो सुन लीजिए उपाय क्या करना है। आपको क्या करना है, एक हरा कपड़ा लेना है। हरा कपड़ा लेना तो सिल्क का लीजिए। सिल्क कपड़े में सूतक पातक नहीं लगता है, इसलिए सिल्क का कपड़ा अच्छा होता है। और आपको क्या करना है, इसमें हरे कपड़े में अगर आप पेपर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिल्क कपड़ा अच्छा माना गया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ सिल्क कपड़ा लीजिए। कभी भी किसी सूतक में गए, पातक में गए तो ये इसमें सूतक पातक नहीं लगता है, इसलिए अच्छा होता है। मरघट में गए, मासिक धर्म में गए और किसी ने छू लिया, दवाखाने में गए, सूतक लग गया, तो ये सब चीज़ों से कुछ पावर उतर जाता है ना। तो सिल्क कपड़े में होने से क्या होता है, पावर नहीं उतरेगा है, इसलिए पावर उतरता ही नहीं है। इसलिए आपको एक कपड़ा लीजिए। तो उसमें क्या क्या रखना है सुन लीजिए। उसमें रखनी है आपको, छोटा बनाइए ताकि ऐसा ना दिखे कि बहुत बड़ा पर्स बहुत बड़ा दिख गया, ऐसा नहीं, छोटा बनाइए, छोटी पोटली बना के रखिए। तो पोटली आपको बना के रखनी है और जो खाने में आप रखने वाले वो खाना हमें उसमें कुछ और रखना नहीं है, ये सुन लीजिए। यही चीज़ें रखनी है, 3 चीज़ें रखने के बाद और कुछ रखना नहीं है। सौंफ रखिए और इलायची रखिए 2 और कपूर रखिए। देखो, सौंफ लक्ष्मी के लिए मानी गई है, जैसे कि पैसे की तंगी, उधारी, इसको रोकती है। और 2 इलायची लेनी है। घर की लक्ष्मी आपके साथ रहने वाली है और लक्ष्मी को बैलेंस करने के लिए कपूर लेना है। कपूर कौन सा लेना है, भीमसेनी कपूर लेना है। और इसको पतले डोरे से बांधना है। डोरा भी कौन सा होना चाहिए, डोरा भी ग्रीन ही होना चाहिए। और सूर्योदय के 12 मिनट पहले पर्स में एक उपाय करके रख देना है, ध्यान से सुनिए। चाहे आप पर्स कितना भी बदले, लेकिन पोटली को नहीं बदलना है। पर्स भले आप बदलेते रहे, लेकिन पोटली यही रहनी चाहिए हमेशा के लिए। इसको नीचे नहीं गिराना है, नीचे गिर गया तो ये जागृत वस्तु होती है, फिर ये काम नहीं करती, इसे नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखिए। और इसको हमेशा के लिए अपने पास रखिए, इसको कभी ना बदले कुछ भी। और जो जिसके साथ आपने रखा है, इस पर्स में रखा है, इसके ये खाने में ये कुछ और भी रखना नहीं है आपको, ठीक है। यह 3 चीज़ें आपको रखना है फ्रेंड्स। और आप देखेंगे आपके घर में पैसे कैसे भी कहाँ से भी आपको
आएंगे, बरकत होगी। विश्वास के साथ कीजिए फ्रेंड्स। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि एकादशी कब है। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।